ना डिपार्टमेंट में थी ना कुछ की थी। यहाँ पर मेरे सामने केस आया, एक व्यक्ति को 2020 एक उसने निकला उसका उसने और फिर 71 में उसका जनरल कोटे में निकला डिपार्टमेंट ने उसको ड्राफ्ट दिया तो ये डबल अलॉटमेंट उससे सरेंडर और 2020 से ये केस चल रहा है। अब दोबारा इसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर ली। जब उसने वकीलों वगैरह से सलाह करी उन्होंने कहा कि डबल अलॉटमेंट चली जाती है, तो उसने अपने कहा कि मेरी वो विड्रॉ कर दो एप्लीकेशन, ना उसकी विड्रॉ कर रहे हैं ना उसको पैसे दे रहे हैं। 2020 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में को बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं और आपके डिपार्टमेंट में अभी भी बैलगाड़ी चलती है। 2020 से नहीं टेक एक्शन कंस्टिट्यूटेड कमेटी, हाँ एंड हूसोएवर इज फॉल्टी, क्योंकि अब 20 साल में तो पता नहीं कितने लोग बदल गए होंगे, कितने आए होंगे, कितने हूसोएवर एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो आप ले सकते हैं इनके खिलाफ लें और लीगल ओपिनियन ले लो किसी से भी लेना। और अगर इसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है और परमिटेड तो इसकी एप्लीकेशन वो वापस करे और इसको दोनों प्लाट होल्ड करने के लिए जो भी पॉसिबल इसके हैं। ठीक है, अगली शिकायत सर श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अजीत सिंह गांव बाबलदाना की है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी में उनका 300 गज का मकान है। इसी मकान में बिजली विभाग ने 100 kVA का ट्रांसफर लगाकर कब्जा कर रखा है। विभाग द्वारा 86,000 रुपए भरने की शर्त दबाव बनाया जा रहा है। मलकियत से संबंधित दस्तावेज उनके पास हैं। बिजली विभाग के जेई ने उनके मकान का ताला तोड़कर उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दिनांक 2 दिसंबर 2024 को कर दी गई है। प्रार्थी ने ट्रांसफार्मर को निकलवाने की प्रार्थना की है। नमस्कार सर, राजेश कुमार के नाम से जो एप्लीकेशन है उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि शास्त्री नगर में जो उनका प्लाट है सर, मकान नहीं है वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड प्लाट है, वहाँ ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर सर तकरीबन 31 साल पुराना है, 1993 में रखा गया था ये सर। जब आपने ट्रांसफार्मर रखा था उस समय तब वो प्रॉपर्टी किसकी थी सर? उस समय ये प्रॉपर्टी इनके पास आई है 2021 में सर। उस समय वो जमीन आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी है तो ट्रांसफार्मर में लगा हुआ था। यस सर 2021 में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सर इन्होंने इसे शिफ्ट करने के लिए HERC हरियाणा रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की शिकायत निवारण जो प्रक्रिया है ठीक है तहत CDRS और ओम्बड्समैन विद्युत लोकपाल जो उनमें शिकायत दी और शिकायत में इनको डिसीजन दिया गया। 2021 में इन्होंने शिकायत की थी CDRS में, 2022 में उसकी अपील की सर लोकपाल विद्युत लोकपाल HERC पंचकुला सर। दोनों में इनको डिसीजन ये दे दिया गया कि नियमानुसार आपको जो भी, क्योंकि आप अकेले प्रार्थी हैं, अकेले लाभार्थी हैं, तो उसका पैसा आपको जमा कराना होगा। नहीं वो ट्रांसफार्मर सर दिल्ली के लिए लगा हुआ सर शिफ्ट करने के बाद जो लाभार्थी यही है ठीक शिफ्टिंग के लिए, तो उसके अनुसार जो नियम है, नियम के अनुसार HERC का जो रेगुलेशन है 2005 का, उनके अनुसार इनको पैसे जमा कराना है, वो इन्होंने आज तक जमा नहीं कराए। माननीय मंत्री जी, आपके आदेश के अनुसार मैं एससी सर के पास गया था। उन्होंने बताया कि तेरे ट्रांसफार्मर निकालने के 2 तरीके हैं। ये तो मेरे पास पावर नहीं है। एससी सर बोले कि यदि आप मंत्री जी से कहलवा देंगे तो आपका ट्रांसफार्मर निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये बताया कि आप एक्सटेंसर और SDO सर के पास चले जाएं, नीचे जाके कोई बात कर लें और वहाँ पे जो भी ये सोल्यूशन लेंगे वो हमें मंजूर होगा।
तो मैं एक्शन सर के पास और एसडी सर के पास गया नीचे कमरे में। ये बोले आप कितना पैसा दे सकते हो? मैंने कहा सर ये प्लाट मेरा रजिस्ट्री का है, इंतकाल सारे कागज मेरे पास हैं। सर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या कोई मेरे को श्यामला दे रही हो या कोई भी चीज वो नकली चीज हो, मैं बिल्कुल भी नहीं निकलवाऊंगा ट्रांसफार्मर। मैंने कहा दिया सर मेरी ये पर्सनल तुम्हारी की तनख्वाह से दिया यार ट्रांसफार्मर है सर, निकाल दो प्लीज। सर बोले कितना पैसा दे सकते हैं? मैंने कहा दिया सर प्लीज पैसे की बात करो। उनका चलो थोड़ा बहुत हम प्राइवेट बंदों से निकलवा देंगे। आप एक क्या एप्लीकेशन पे सर ने इन्हीं सर ने एप्लीकेशन लिखवाई, लिखो भाई 20,000 रुपये दे सकता हूँ। मैंने कहा दिया सर मैं तो 10,000 दे सकता हूँ। अब आज एकादशी का दिन है जी, हर हारे के सहारे बनकर मेरा ट्रांसफार्मर न चढ़ता निकालते। रिक्वेस्ट है सर। ये डिपार्टमेंट का नियम है कि तो मैंने इसलिए पूछा कि ट्रांसफार्मर आपकी जमीन खरीदने के बाद नहीं सर, ट्रांसफार्मर तो पहले भी तो लगे था, उन्होंने भी एप्लीकेशन दे के वो भी एप्लीकेशन मेरे पास तो आपने लगी हुई में खरीदा। हाँ पहले अब लग रहा था जी सर। पैसे तो भैया जमा करवाने सर तो लेस करवा दो, पड़ेंगे। मुझे लेस करवा दो सर, हाँ? लेस करवा दो कुछ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर विश्वास हो जाएगा। बाकी ये आप बता रहे हो ऑन रिकॉर्ड के आपको कहा कि भाई अदरवाइज दे दो, तो अदरवाइज भी कोई एक्शन आ जाओ। सर आप में पावर है सर। प्राइवेट एक्शन एक तो डिपार्टमेंट का नहीं और एक प्राइवेट बंदों से कह रहे हैं सर, प्राइवेट लेबर से, लेबर वाला अफोर्ड कर लूंगा सर मैं। सेल्फ स्कीम हो सकती है, सेल्फ के अलावा और कुछ नहीं है। सर प्लीज देख लो। सर इसमें मेरा एक 3 आदमियों की बहुत सीरियस एलिगेशन ये लगा रहे हैं। कमेटी कंस्टिट्यूट करे डीसी में 1 साल में एक्सल में जितने ट्रांसफार्मर शिफ्ट हुए हैं या प्रॉपर्टी से जीडीपी पब्लिक का तो ठीक है, वो तो हमारी ड्यूटी है, हम करें। सर वो ट्रांसफार्मर मेरे तो काम नहीं आ रहा है, तो किसी कंपनी किसी प्राइवेट फैक्ट्री में लाइट जाएगी जिससे। इलेक्ट्रिक आप ये बात कर रहे हो तो क्या उनके पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए, और नहीं हुए तो किस किस के टाइम में वो चेंज हुए, सबके सबके। और मैं मंत्री हूँ, ठीक है ना, मंत्री हूँ। सर कॉलोनी की लाइट उसमें ट्रांसफार्मर से नहीं जा रही, कंपनी को वहाँ पे फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री की लाइट गई है बस वहाँ पे। यार सब जगह आप जहाँ आए सब जगह से आपको फैसला मिल गया कि भाई ये करना पड़ेगा, और नियम भी है सरकार का, ठीक है ना, नियम से लग जाके नहीं कर सकते। और ये जो आपने बात कही है कि प्राइवेटली भी ये करते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सारा कर दिया। 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, उसमें किसी मैं कोशिश करते हैं किसी और जिले से भी कोई डिपार्टमेंट का सीनियर अधिकारी से करा हाँ जी। देंगे, एडीसी साहब से करा आप ही कर दो, करा देंगे। सर एक छोटा सा सबमिशन मेरा भी है सर। जनरली ये देखा गया है कि जब इलेक्ट्रिकल विभाग कोई भी कार्रवाई करता है, कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर या खंभे करता है, तो सर भ्रम को सुनिश्चित नहीं किए बिना वो करा देते हैं, और बाद में सर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ये 93 में लगा सर, उस वक्त भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, एग्रीकल्चर लैंड थी सर, इसके तथ्य मैंने खुद वेरीफाई पहले एक्सचेंज आपको बुला के कर लिए थे। तो सर उस टाइम पे भी नहीं लगना चाहिए था, इन्होंने खरीदा, लगने के बाद भी खरीदा, ये वादे हैं सर डिपार्टमेंट को पैसा पे करें, और सर डिपार्टमेंट भी तो वादे है कि वो इस तरह की कार्य ना करे। जब ये भ्रम सुनिश्चित करके लगा सकते हैं तो ये बाउंड्री क्यों नहीं सुनिश्चित करते सर? नहीं, जब आपने लगाया था तब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगा दिया था। सर ये एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड थी सर ये। एग्रीकल्चर लैंड सर एग्रीकल्चर लैंड में अगर ट्यूबवेल कनेक्शन या इस तरह का कोई लाइन जाती है, वो किसी के कनेक्शन के लिए पर्टिकुलर जाती है। ट्यूबवेल के बाद में सर उसके बाद ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल वाला है सर, ये पुराना ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर है। उसके बाद एक स्कीम के तहत जांच किया जा सके प्रॉपर तरीके से। कुछ जो ट्रांसफार्मर जो पहले ट्यूबवेल के थे, लेकिन उसके बाद वो ट्यूबवेल का एरिया डेवलप हो गया सर, वो वहाँ एग्रीकल्चर का काम नहीं होता, वो उन्होंने किला लैंड पर लगा सर, डेवलप होगी सर। तो उसके बाद वो ट्यूबवेल की सप्लाई वो डीएस में कन्वर्ट होगी, जो वो बाइफर्केशन अलग अलग दोनों फीडर हुए। अभी इनसे तकरीबन 1 एकड़ आगे जाके
जो लैंड है वो सर अभी भी एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है। इनके आसपास की जो लैंड है वहाँ पे कॉलोनी डेवलप हो चुकी है सर। वो ऑलमोस्ट कॉलोनी रिहाइश के लिए नहीं है, वहाँ छोटी सी फैक्ट्री टाइप का गवर्नमेंट इशू उसको भी करेंगे। जो ये इशू है कि जब आपने लगाया था, अगर तब भी किसी की प्राइवेट लैंड थी वो दैट इज वेरी रॉन्ग, और फिर तो तभी से केस शुरू होगा। सर ये ऑथराइज कॉलोनी है, ऑथराइज नहीं है जी 15 साल से। डेवलप देख लो जी मेरे पास रिकॉर्ड है, 15 साल से रिकॉर्ड है। अभी ये सर भी बैठे हैं लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं है, मैं उसको डिस्कस ही नहीं करता। मैं केवल इसी इशू को कर रहा हूँ। आप ऐसे तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए यह जो आपका इशू है, जो भी नियमानुसार है तो आपको करें। और आइंदा जैसा मैडम कह रहे हैं, किसी की उसमें प्रॉपर्टी में, किसी के घर के आगे, किसी के उसके कोई खंबा ट्रांसफार्मर लगना नहीं चाहिए। नॉट ओनली इन कैथल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सारे हरियाणा में नहीं लगना चाहिए। धक्के से जाके काट देते हैं ना, जैसे वो नहीं होने देना। सारे रहते यही बात, किसी के भी आगे जाके लगा दो, किसी का रास्ता बंद कर दो, किसी का ये कर दो, किसी का वो कर दो, वो तो अलग बात है। वो तो मैंने पहले ही डिपार्टमेंट को आदेश जारी कर रखे हैं कि ये पहली मीटिंग में किए मैंने जारी। लेकिन ये जो केस है, अब इसमें जो कह रहे हैं कि अब प्राइवेटली डिपार्टमेंट भी चल रहा है यहाँ पे, मुझे जांच करानी है उसकी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो बाकी जगह भी कराऊंगा। ठीक है जी। ठीक है। तो देखिए अगली शिकायत श्री राम प्रताप पुत्र श्री अजमेर सिंह व गांव के अन्य निवासीगण गांव क्रोधी की है। प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि गांव क्रोधी तहसील गुला में चमार चौपाल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर जय बालाजी कोऑपरेटिव सोसाइटी सजुमा को दिया गया था। उक्त कंपनी के ठेकेदार जसविंदर सिंह द्वारा ने लेटर जारी होने के 1 महीने बाद काम शुरू किया था। उक्त कार्य 4 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन ठेकेदार ने चौपाल का कार्य अब तक पूरा नहीं किया है। चौपाल पर सेंटरिंग लगी है, लेकिन लेंटर अभी तक भी नहीं डाला गया है। छोटे बच्चे वहां खेलते हैं और वहां पर अनहोनी होने का अंदेशा बना रहता है। जो निर्माण सामग्री पड़ी हुई है वह भी खराब हो रही है। पार्टी ने ठेकेदार को दिया हुआ टेंडर रद्द करके दोबारा टेंडर करवा करके अधूरे चौपाल के निर्माण कार्य को पूरा करवाने का अनुरोध किया है। डिपार्टमेंट कौन सा बनाना है? पंचायती राज क्या है सर? इसमें स्लैब डालनी थी सर, स्लैब डालनी सर, हैं? स्लैब पास करनी थी सर, स्लैब लेंटर डालना था सर। अच्छा, हाँ जी, शिकायत थी, शिकायत करता है कि लेंटर नहीं डला अभी, तो लेंटर डलवा दिया है सर। फरवरी के एंड तक ये काम खत्म हो जाएगा सर। अभी प्लास्टर और फ्लोरिंग का काम। मतलब कि अगर शिकायत करता, जी सर। शिकायत नहीं करेगा तो आप लेंटर नहीं डालोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। सर उसमें आप तो यही बता रहे हो मेरे को। नहीं सर, शटरिंग कब टेंडर हुआ? जी सर। सर वर्क अलाट कब हुआ था, कब टेंडर हुआ था ये? सर 18/12/2023 को 1 साल के लिए टाइम लिमिट थी सर इसकी। कितना टाइम था? सर 1 साल का टाइम था सर इसका। हाँ, तो 1 साल में नहीं किया सर उसने। साइट क्लियर नहीं थी सर, है? साइट क्लियर नहीं थी सर। पुरानी बिल्डिंग थी सर मौके पे, उसको डिसमेंटल किया, उसको हटा के नई बिल्डिंग। 1 साल के लिए था ना? जी सर। और 1 साल में नहीं बनाया सर। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैं कि पिछले 20-21 साल में तो नहीं आ गया यहाँ पे है। वो 25 ना, ये जरा हाथ खड़ा करके बताओ, 2025 ही है ना? सारे के इतने साल पुराने आ रहे हैं। ये आपकी डिपार्टमेंट की किसी की ड्यूटी नहीं थी कि जाके देखे काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। कंप्लेनेंट बताएगा तो आप जाके देखोगे, कोई बच्चे का हादसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो आप जाके देखोगे। सर ये आपकी ड्यूटी नहीं है सर, मेरी ड्यूटी सर, ये तो मेरे पास तो इंक्वायरी के लिए आया था सर। आप क्या है? मैं एक्शन हूँ सर। वो ये एक्शन हो? जी सर। एक्शन हो तो सारे काम की आपके पास आती होगी, आपने ठेकेदार की पेमेंट भी की होगी। सर ये टेंडर वीडियो ऑफिस के माध्यम से लगा था सर। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वीडियो ऑफिस के पास थी सर। यहीं से भी आगे टेंडर तो आपने करना। नहीं सर, एसडीओ के लेवल पे टेंडर लगा हुआ है सर, ये वीडियो ऑफिस पे टेंडर लगा हुआ है? जी सर। और लगा था 2022 में? नहीं सर, 23 में सर। 23 में? 1 साल में करना था? जी सर। 24 तक करना था सर ये 17/12/24 तक करना था सर। 17/12/24 तक? यस सर। अच्छा, और कार्रवाई करो ठेकेदार के खिलाफ।
जी सर। और सर आपकी नई शिकायत है, अंतिम शिकायत श्री जसबीर पुत्र श्री रोशनलाल निवासी तारपट्टी सोंगल व अन्य की है। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि वे हैफर्ड में 3-4 साल से सिक्योरिटी पद पर कार्यरत हैं। पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। हैफर्ड द्वारा उनका दिवाली का अतिरिक्त लाभ व सम्मान भी नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण ने सैलरी दिलवाने का अनुरोध किया है। सर मैं सर पिछले 4-5 साल से एयरपोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड के पद पे तैनात हूँ सर। मेरी 3-4 दिन नई सैलरी नहीं है। 7 जने हैं जी, कम से कम 12-13 की और सैलरी है। सभी की नहीं है, सभी की नहीं आई है जी। 3-4 महीने से। हाँ जी 3-4 दिवाली का सामान भी कुछ नहीं दिया जी, हमारी दिवाली भी नहीं बनी है जी। और ये दिवाली का तो कोई वैसा कोई फिक्स नहीं होता। फिक्स है जी, आपकी फिक्स है सरकार इसमें फिक्स है। एफर्ट में हाँ जी आप एफर्ट में लो। जी मेरे पास है भी है जी। क्यों नहीं दिया तनखा? सर ये नई एजेंसी ने ज्वाइन कराया है। हैं? नई एजेंसी ने 1 अक्टूबर को ज्वाइन कर लिया था सर। सर नई एजेंसी का ऐसा कुछ नहीं है सर। यात्रा में कम से अब आपने बात कह दी ना, मैंने पढ़ भी ली भाई, पढ़ा लिखा मंत्री होने वाली। तो उसमें एक जो लोग हैं सर, वहाँ पे कर्मचारी जो सस्पेंड हो गए थे सर, और वहाँ पे कमेटी गठित कर दी थी। उसकी सुपरविजन में इन लोगों ने काम किया सर। कमेटी ने 3 लोगों को बताया है कि इन्होंने काम किया है, उनकी सैलरी हमने डाल दी है सर। और बाकी लोगों को कमेटी ने बताया कि इन्होंने काम नहीं किया है सर, और इसलिए उनकी सैलरी दे पाई सर में। और एसडीएम साहब इसकी इंक्वायरी करी। अगर मुझे अटेंडेंस मिल जाती तो सैलरी डाल दूंगा सर मैं। आप क्या है एफर्ट में? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ सर, हैं? डीएम हेफर्ड सर। डीएमओ। हाँ जी सर। सर हम कब से काम कर रहे थे वहाँ पे? सर ये एपी सिक्योरिटी सिक्योरिटी में पद पे कब से कर रहे थे? एपी सिक्योरिटी में सर ये कह रहे हैं कि हम 4 साल से काम कर रहे थे। 4 साल से काम। हाँ जी सर। आपने हटाने के लिए इनको लेटर जारी करी? सर ये नई सिक्योरिटी एजेंसी है सर, उसमें। नहीं, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी है, हाँ सर। कोई भी लगा हुआ है, हाँ हाँ सर। तो उसको हटा रहे हो हाँ सर। तो फिर उसको करिए आपने। सर वो सिक्योरिटी एजेंसी ने इनको कोई लेटर जारी नहीं किया सर हटाने का। काम नहीं जा रहे सर भाई। कहाँ लेबर डिपार्टमेंट आओ जी। कार्रवाई करो जो भी इसमें पाया जाता है इस केस में, और इनकी तनख्वाह दिलवाओ। अगर इनकी वहां पर अटेंडेंस और हाजिरी साबित होती है कि 4 महीने से ये काम कर रहे हैं और इनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो लेबर एक्ट के तहत जो भी प्रावधान बनते हैं उसके तहत कार्रवाई की। सर ये आपकी अंतिम शिकायत है सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अभी जो आम जन शिकायत की मीटिंग एक मिनट, मीडिया के साथ से लोग थोड़ा पीछे रहे। मीडिया के साथ से लोग इधर आ जाए, एक बार आपको बुलाएंगे। इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, उधर आ जाइए। ये एक मिनट इधर आ जाइए। अलाउ करेंगे तब आप थोड़ा सा पीछे। ये लंबित शिकायतों में ये एक शिकायत इस बार नहीं रखी, ये छोड़ दी गई। इसके कारण ये पार्टी ने अनुरोध किया है कि भगत कॉलोनी व डिफेंस कॉलोनी से गुजर रही योम ट्रेन में पिछले काफी समय से सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जाता है। ये मेरे सामने दिया था। शिकायतकर्ता हाजिर आया, दोनों पक्षों को सुनने व विचारों द्वारा शिकायत को लंबित रखते उपायुक्त कैथल को निर्देश दिए कि संबंधित कमेटी के अधिकारियों की बैठक बुलाकर विस्तृत रिपोर्ट मासिक बैठक होगी। सर इसमें आपने सभी जितने भी विभाग थे हाँ उनके जी। खिलाफ जितने भी विभाग इसमें गलत जैसे डिस्चार्ज करे थे यौन ट्रेन में, उसमें सर आपने रीजनल ऑफिसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश किए थे कि जितने भी विभागों के खिलाफ कंपनसेशन आपने लगाया है उनसे कंपनसेशन लिया है नियमानुसार क्या किया इसने? सर सभी ने जो जुर्माना लगा था हाँ? सभी ने जुर्माना डिपॉजिट कर दिया सर। जुर्माना डिपॉजिट कर दिया था। आपके आदेश के बाद 2-3 दिन के अंदर सभी डिपार्टमेंट ने जुर्माना डिपॉजिट कर दिया सर इस कंप्लेंट को इसमें रखने से पहले कंट्रोल बोर्ड ने सभी विभागों पे
जुर्माना इंश्योर करवा नहीं दिया। आपने अपने को नहीं दर्ज करवाई सर आरो साहब छुट्टी पे नहीं आपने करवाई आरो साहब छुट्टी में सर हैं? आरो साहब छुट्टी पे रीजनल ऑफिसर मैं साइंटिस्ट हूँ सर। आरो साहब का मैसेज आता है कि आपने मीटिंग अटेंड करनी है और मैडम से नहीं यहाँ के आदेश क्या FIR की तो आरो साहब कहते हैं मेरी डीसी महोदय मैडम से बात हुई है कोई तो नहीं क्यों नहीं करती लोग वही FIR तो तो कंप्यूटर आप लोगों को जहरीला पानी पिलाओगे भाई कहाँ वो हमारे जो फूड सिक्योरिटी वाले बताना भाई सर इसमें 19 करोड़ का एक एस्टिमेट बन के और उसमें हाँ जी वो उसका सर मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे कई साल पुराने लोग चल रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं और वो नहीं हो रहा और ये जब मैंने कहा था लंबित रखी जाए फिर क्यों नहीं इसमें अग्रीमेंट उठक की गई आप एक बार चेक करें ये अगर लंबित थी तो इसमें आनी चाहिए। पूरी ये लिखा हुआ है ना अगली बैठक तक लंबित रखी जाए और अगर आपने डिसीजन खुद ही लेने हैं तो मेरे आने की क्या जरूरत अपने आगे आपसे भेज रहा हूँ क्या मतलब है इसको जब मैंने कहा भी इसमें रखो तो कैसे ड्रॉप कर दी आप बताओ किसका केस था ये केस किसका था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था सर। चलो नेक्स्ट मीटिंग में इसको कर दो जो मैंने निर्देश दिए उसको कर दी एप्लीकेशन देनी है दे दो भाई माइल बंद कर दो एप्लीकेशन दे दो लाइन लगवा लो बाहर वालों की भाई इंडेक्स आपकी पढ़ाई करा दें शादी तो बुलाएंगे तो सबको बैठ बंद करा लो जी आगे भाई तो अलग इधर उरे नहीं इधर तो बड़ा TGT लग रहा है